चलो भाई, तो अगला पॉइंट अपना काहे का है, डिफेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट दोष। बताओ भाई, डिफेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है पहले। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलरिटी में चेंजेस हो जाए या उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो बिगड़ जाए। मतलब डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर उसका जो रियल स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें क्या हो जाए, चेंजेस आने लग जाए। तो अपन किसके डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीट हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो संरचनात्मक कण होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक रेगुलरिटी क्या है अपनी बना के रखे रहते हैं, मतलब रेगुलर रहते हैं। रेगुलर मतलब कोई एक पैटर्न यानी कोई एक व्यवस्था वो अपनी क्या करके रखे रहते हैं, नियमित बना के रखे रहते हैं। ठीक है ना। और इनका जो जियोमेट्री होता है वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है ना, निश्चित रहता है। तो किसी कारणवश यदि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि संरचनात्मक कण के रेगुलरिटी या अरेंजमेंट और जियोमेट्री में क्या आने लग जाए, चेंजेस आ जाता है या बदल जाता है, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं कि उसमें डिफेक्ट आ चुका है, मतलब उसमें दोष उत्पन्न हो चुका है, ये कह देते हैं। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है ना। वैसे जनरली देखा जाए तो डिफेक्ट जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो किसकी वजह से आते हैं, नॉर्मल जीरो केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब प्योर होते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है ना, तो मतलब इनका जो रेगुलरिटी और जो जियोमेट्री है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन जैसे ही आप जीरो केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये रेगुलरिटी और जो जियोमेट्री है ये जो है वो क्या होने लग जाती है, बिगड़ने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट देखने को मिलना चालू हो जाएगा। अब एकदम प्योर कहाँ पे रहता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर आपको इसमें कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट। अगर मान लो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट आता है, मतलब डिफेक्ट होता उसमें, मतलब उसकी रेगुलरिटी या जियोमेट्री वगैरह चेंज होती है, तो डिफेक्ट के साथ साथ उसमें नई प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, जनरेट हो जाती है, मतलब नए प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो वो क्या हो गया, वो गुड कंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी रेगुलरिटी या जियोमेट्री वगैरह जो होती है वो चेंज होती है, और जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मोशन में आ जाते हैं। उनके पार्टिकल्स आयन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, यही सब तो हैं। तो जैसे आयन्स वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं अपना, जैसे उनकी रेगुलरिटी जब चेंज होगी तो अपनी जगह से हटेंगे, मूव होंगे। तो जब आयन वगैरह या चार्ज वगैरह जब मोशन में आते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे दो पॉइंट याद रखे रहना है, एक होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है पीजो। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, टेम्परेचर की वजह से जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर की वजह से जब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन जाता है या उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। है ना, टेम्परेचर के कारण, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या बनता है, गुड कंडक्टर बनता है, काहे का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब शॉर्ट शॉर्ट बात। ठीक है, और दूसरा पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रेशर के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हो गया कि जब अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पैटर्न या रेगुलरिटी है कैसे चेंज करते हैं, प्रेशर वगैरह अप्लाई करके। तो जब अपन उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी जियोमेट्री या रेगुलरिटी चेंज होती है, या ये बोल सकते हैं कि जो आयन्स वगैरह बंधे हुए होंगे उनके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो मोशन में आने लग जाते हैं, उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब प्रेशर के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो डिफेक्ट का समझ में आया कि डिफेक्ट होता क्या है, और डिफेक्ट के कारण प्रॉपर्टी नई जनरेट भी हो जाती है, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस भी होती है, पर नए प्रकार की प्रॉपर्टी उसमें जनरेट भी हो जाती है। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट। हाँ, तो अगला अपना डिफेक्ट में पहला टाइप कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट।
ठीक है ना, मतलब टाइप्स की बात कर रहे हैं डिफेक्ट का। तो पहला क्या है अपना पॉइंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट वर्ड यूज कर रहा है ये किसके लिए यूज किया जाता है? लैटिक पॉइंट है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो लैटिक पॉइंट होते हैं। और लैटिक पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स या आयन, मॉलिक्यूल इसमें ना बोल देना, एटम या आयन जो होते हैं वो जहाँ पे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? लैटिक पॉइंट। मतलब जहाँ वो जिस स्थान पे वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यानी जगह, स्थान जहाँ पे ये हैं, स्पेस, जिस स्पेस पे ये हैं, उस स्पेस को अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट द्वारा। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैटिक पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन डिफेक्ट लगाने के लिए, डिफेक्ट में इसका कनेक्शन लगाने के लिए वो पॉइंट को अगर बोल रहा है पॉइंट डिफेक्ट, तो यहाँ पे पॉइंट का सीधा सीधा सा मतलब किससे वो लगा रहा है? एटम या आयन से, इससे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है। अब डिफेक्ट मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट का बिगड़ना। डिफेक्ट मतलब उनका अरेंजमेंट, रेगुलरिटी या जो भी जियोमेट्री है यानी उनकी जो संरचना है उन सब में डिस्टर्बेंस आना। तो अब जो डिफेक्ट जो नाम बोलेगा उसका कनेक्शन लगाना। तो पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट का कनेक्शन किससे है? एटम या, तो सीधा सा मतलब यहाँ पे जो डिफेक्ट आएगा वो किसके अरेंजमेंट या पोजीशन के बिगड़ने से उत्पन्न होगा? समझ गए ना, ठीक है ना। यानी कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम या आयंस जो होते हैं इनकी अरेंजमेंट यानी व्यवस्था या रेगुलरिटी यानी कि नियमितता क्या होती है? चेंज होती है ना, बिगड़ती है। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। यानी पॉइंट का कनेक्शन सीधे सीधे वो किसके लिए लगा रहा? पार्टिकल, एटम या आयन के लिए। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम या आयन जिस भी स्ट्रक्चर को वो अपना बना के रखे थे, वो स्ट्रक्चर जब किसी कारणवश उनका क्या हो जाए, ब्रेक होने लगे या हटने लग जाए, चेंज होने लग जाए, यानी कहने का मतलब एटम या आयन अपनी पोजीशन से क्या होने लग जाए? दूसरी जगह पे जाने लग जाए। तो इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो अब बताओ, पॉइंट डिफेक्ट के भी टाइप पढ़े थे ना, कुछ जानते हो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में? कौन कौन से? स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो चलो भाई बताओ कि स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है और नॉन स्टोकियोमेट्री का मतलब, पहले इसका बना देते हैं। कौन कौन से हैं पॉइंट डिफेक्ट में? एक स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्री को क्या बोलते हैं? आरस समीकरण मिति। समीकरण मिति और आरस समीकरण मिति, इसका मतलब क्या है? स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है? रेशियो किस चीज का? कंपाउंड का रेशियो। कंपाउंड जो है उसमें जो एटम वगैरह जो उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी जो ले, जैसे मान ले क्रिस्टलाइन सॉलिड में ले लेता हूँ किसका? सॉल्ट का, नमक का। तो नमक का कंपाउंड क्या होता है? NaCl, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन है, सॉरी नाइट्रोजन क्लोरीन बोल रहा हूँ, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम मतलब जो सॉल्ट है उसका जो कंपाउंड है वो NaCl के फॉर्म में है। नमक का जो यौगिक है वो किस फॉर्म में है? NaCl।
तो जिस भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उस केमिकल फॉर्मूले में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे जो भी एटम्स या आयन हैं, वो जिस रेशियो में होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, इनका 1:1 दिख रहा है। तो अगर डिफेक्ट, अब अगर मान लो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मान लो डिफेक्ट आ जाता है, यानी दोष उत्पन्न होता है उसमें, और दोष उत्पन्न होने के बाद अगर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो जो है वो फिक्स रहता है, दोष उत्पन्न होने के बाद जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहे, ये रेशियो, ठीक है ना। यानी कि डिफेक्ट के बाद अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेशियो जो होते हैं वो क्या रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, जितना पहले रहता है उतना ही बाद में भी होता है, तो उस डिफेक्ट को किस में रखेंगे, स्टोकियोमेट्री में, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इसका मेन पॉइंट ये है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते हैं। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट आ जाए और जब डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद भी, उसमें दोष उत्पन्न होने के बाद भी अगर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो उतना ही है, मतलब एटम या आयन जो भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका रेशियो उतना ही आता है जितना पहले था। जैसे इसमें कितना है, 1:2। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड का ले ले, तो इसमें कितना आएगा, 1:2। तो उनके केमिकल फॉर्मूले में जो रेशियो रहता है वही रेशियो डिफेक्ट के पहले भी हो और डिफेक्ट के बाद भी रहे, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं, रस समीकरण। और अगर मान लो डिफेक्ट किसी कारण बस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट अगर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसका जो रेशियो है डिफेक्ट के बाद, अगर रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जितना रेशियो उनका पहले था जो केमिकल फॉर्मूले में रेशियो, अगर वो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको किस में रखेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्री, समझ में। और नॉन स्टोकियोमेट्री का एक प्रॉपर्टी और अच्छे से ध्यान रखना है कि रेशियो भले चेंज हो जाए, लेकिन ये हमेशा इलेक्ट्रिकल तरीके से अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फॉर्म तरीके से, तो ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसका ये मेन प्रॉपर्टी, पहला तो रेशियो चेंज हो जाए तो वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, अब भले रेशियो चेंज हो जाए, मतलब ये नंबर भले अनबैलेंस हो जाए, पर वो अपना किसी न किसी तरीके से वो क्या करेंगे, चार्ज जो है वो न्यूट्रल कर लेंगे, समझ गए। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी हो गई, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है ना। तो ये है इसका स्टोकियो और नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक। चलो भाई, अगला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट प्रेजेंट हैं, तो शॉर्टकी, फ्रैंकल, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। शॉर्टकी और फ्रैंकल को तो हिंदी में यही बोलते हैं, शॉर्टकी ही बोलते हैं, फ्रैंकल ही। वैकेंसी को क्या बोलते हैं, रिक्ति, रिक्ति दोष बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल को अंतराकाशी दोष, ठीक है। चलो, तो ये समझ लो, अभी इसके बारे में तो दूर हो, ये मेन अपना है, इसके बारे में तो पूरा डिटेल से ही पढ़ना है, पर ये है क्या, इनका कनेक्शन समझने के लिए ये वाले को समझना, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पूरा आप पॉइंट डिफेक्ट का पढ़ रहे हो ना, ये पूरा जो है वो किसके अंदर है, पॉइंट डिफेक्ट। मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब एटम और आयन जो होंगे वो अपनी अरेंजमेंट को बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड से जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जो एटम या आयन है वो अगर अपनी जगह छोड़ के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जहाँ पे वो थे वहाँ जगह खाली हो जाएगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी। पर यहाँ चीज़ ध्यान रखना, ये स्टोकियोमेट्रिक का है, तो वो अपना रेशियो जो है वो बना के रखे रहेगा, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, अंतराकाशी। इंटरस्टिशियल मतलब अंदर की जो जगह है वहां पे आके क्या हो जाए, बैठ जाए, मतलब उनका जो रियल पोजीशन है जहाँ पे वो पहले थे वहां से हट के बाहर ना निकल के, जितने भी उनके बीच जो स्ट्रक्चर, उनके बीच में जो गैपिंग रहती है वहां पे अगर आ जाते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये जो नाम हम यूज कर रहे हैं ना, सेम टू सेम ये भी वही है, शॉर्टकी और फ्रैंकल यही है। शॉर्टकी को आप क्या लगा सकते हो, वैकेंसी, और इंटरस्टिशियल को में क्या बोलोगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष में भी यही होता है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अपना जगह छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और जहाँ से वहाँ खाली जगह छोड़ जाते हैं शॉर्टकी में। अब फ्रैंकल में क्या होता है,
कि जो पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो अपनी जगह छोड़ के और वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही रहेंगे, पर वहाँ जो गैप रहता है वहाँ आ जाता है। तो ये दोनों सेम ही है, बट ये नाम कहाँ यूज करते हैं और ये नाम कहाँ यूज करते हैं। तो ये वाला जो नाम यूज करते हैं ये कहाँ करते हैं, आयनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड ऑक्साइड, ऐसे वाले। और जो नॉन आयनिक होते हैं, जिनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयनिक वाले ना होके कौन से होते हैं, नॉन आयनिक वाले होते हैं, अनआयनिक, उनके लिए ये नाम यूज किया जाता है। बाकी प्रॉपर्टी दोनों की वही रहती है। समझ गए? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अभी पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल करना है। चलो, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में कौन से आते हैं बताओ? एक और कौन सा होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एस ए यार ये ए, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो लोग हो गया मेटल एक्सेस। और वो वाला दूसरा मेटल डिफिशियंसी, वही मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, चलो, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी का मतलब क्या है? मेटल एक्सेस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा आ जाता है। मेटल एक्सेस का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। अब मेटल डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि मेटल की प्रॉपर्टी उसके कम रहेगी। अब वो मेटल की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव क्या प्रॉपर्टी यानी पॉजिटिव आयन की संख्या क्या कर दो, बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, या फिर दूसरा तरीका है निगेटिव का, घटा दो। ये आपके दो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल की प्रॉपर्टी घटाना है, तो मेटल की प्रॉपर्टी घटेगी कैसे, मेटल कैसे बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर उतना ज़्यादा प्लस का चार्ज आएगा, तो वो मतलब जितना ज़्यादा प्लस का चार्ज है मतलब वो उतना अच्छा मेटल। तो अब मेटल डेफिशिएंसी, मेटल की प्रॉपर्टी घटाना है मतलब प्लस चार्ज घटा दो, तो पॉजिटिव का क्या कर दो, पॉजिटिव आयन की संख्या घटा दो या फिर निगेटिव आयन की संख्या बढ़ा दो। ये तरीका है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी वाला जो डिफेक्ट है, धातु अधिक दोष और धातु न्यून दोष। तो वो धातु की प्रॉपर्टी किसके बेस पे बताई जाती है, तो उसके उसी चीज़ को क्या करो, घटाओ बढ़ाओ, तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। समझ गए? और ये दोनों किस में आते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या रहती है, भले ये आयन ये अपना चार्ज वगैरह आप घटाओगे बढ़ाओगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका वो अपने अप्लाई करके और अपने आप को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया?